हेलो दोस्तों, मैं विवेक चौधरी स्वागत करता हूँ आपका जीएसवीसी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को अब तक मालूम चल गया होगा कि रेलवे ने 15 दिसंबर से अपनी परीक्षाओं की डेट घोषित कर दी। तो अब आप लोग भी कमर कसिए और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कीजिए। मेरे पास 2018, 16 और उससे पहले जितनी परीक्षा हुई और बाद में जितनी परीक्षा हुई, उनके जितने भी पेपर मेरे पास अवेलेबल होंगे उन पेपर्स में से मैं मैथमेटिक्स का पार्ट निकाल के आप लोगों के सामने रखूंगा। दोस्तों, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने आज से अपना वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है, जिसमें मैं रेलवे की पिछली जितनी परीक्षाएं हैं उनके पेपरों के मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करके दिया करूँगा। तो आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी परीक्षाओं में लाभ मिल सके। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि मैं आप लोगों की जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। आइए, तो शुरू करते हैं हम अपना पहला सवाल। एक ड्राइवर कार को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलाता है, तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी हम निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है हमारी यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 का गुणा करेंगे। और हमें समय दिया गया है 3 घंटे और 20 मिनट। मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग देंगे, तो ये 3 सही 1/3, जिसको हम लिखेंगे 10/3। तो समय का हम गुणा करेंगे 5 से 3 बार और 3 से 3, 18 का 10 में गुणा करेंगे तो 180 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। लेते हैं हम अपना दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में दिया है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब। 3 a माइनस बी माइनस सी माइनस सी, उपरोक्त व्यंजक का मान क्या है? तो इस सवाल में हम मानते हैं कि a माइनस बी बराबर x, b माइनस सी बराबर y और c माइनस ए बराबर z। तो ये व्यंजक हमारा हो जाएगा x की प्लस y की प्लस z की बटे में 3xyz। जैसा कि हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy और z। ये बीजगणित का सूत्र है, मेरे बीजगणित वाले वीडियो में आपको ये मिल जाएंगे। तो इसका मान हम इस व्यंजक में रखते हैं 3xy और z अपॉन में 3xy और z, दोनों कट जाएंगे, इसका मान आएगा 1। इसका आंसर है 1। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है? इसके लिए आपको वर्ग और घन याद करने होंगे। यहाँ पर हमें 8000 जो कि 20 का परफेक्ट क्यूब है, इसका आंसर 8000। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री से, इसको मैं अगले पेज पर लेता हूँ। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फार्मूलाज याद होने चाहिए। यहाँ पर हम sec स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे और यहाँ sec स्क्वायर थीटा -1 हमने
लेफ्ट साइड को लिया हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है टेन थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसमें रखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। टेन स्क्वायर थीटा का गुणा करेंगे तो ये आएगा टेन की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा प्रूफ होता है 3 के बराबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री से ही है। साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन में साइन ए माइनस साइन बी। दोस्तों इस क्वेश्चन का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में ये दोनों सीधे लिख दिए जाएंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी और साइन ए माइनस साइन बी। इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो साइन ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। इस संख्या को और इसको हम एक साथ लिखेंगे और इसको एक साथ लिखेंगे। नीचे वाले को हम पार्ट को अभी नहीं लिख रहे। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे हम, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। इसका भी मान एक होता है, इसका भी मान एक होता है, यानी एक माइनस एक जो कि 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो हमारा उत्तर 0 ही आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 दोस्तों के बीच एक केक काटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा? ऐसी कंडीशंस में जो भिन्न के रूप में दिया जाता है भाग, तो उसको हम 1 में से माइनस करते हैं। 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12। इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 24। यहाँ पर 1 है, यहाँ सीधा 24 लिख दिया जाएगा। 8 से ये 3 बार, 6 से 4 बार, 12 से 2 बार और 5 का गुणा 10, और 12 से 2 बार, तो ये 3, 7, 17 और 19, 24 में से घटेगा तो 5/24 भाग 5वें को मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी? संयोजित यानी टोटल। इस क्वेश्चन में हमें चाल पूछी है। चाल बराबर दूरी बटे समय, और जो गति पूछी गई है वह किमी बराबर में पूछी गई है। तो दूरी है हमारे पास 152.5 प्लस 157.5, ये मीटर में है,
और समय दिया है 9.3 सेकेंड। ये वैल्यू निकली हमारी मीटर पर सेकेंड में, तो हम इसको 18/5 का गुणा कर देंगे, जिससे ये किलोमीटर प्रति घंटा में निकले। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो रहा है हमारा 310 और 9.3। इस पॉइंट को हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे ऊपर, गुणा 18/5। 31 से ये 100 बार, 31 से ये 3 बार, 3 से ये 6 और 5 से ये 20, ये 120 किमी पर आवर, ये इसकी चाल है। अगला क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के इस पेपर में 3 क्वेश्चन मैंने अब तक देखे हैं, और एक पेपर में 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपकी रेलवे की परीक्षा में। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपने बेसिक भी नहीं सीखा है तो आपके लिए परेशानी आएगी, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को भी ध्यान दें। हमारा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 17 इजिकल टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या हो, इसकी वैल्यू निकलवाई। ये 1 कोसेक स्क्वायर थीटा है, जिसका मान होता है साइन थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 17 इजिकल टू एक्स। इस हिस्से का पूरे का मान होता है 1 और 17 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 एक्स, और हमें एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, तो 18 का वर्ग हो जाएगा 324। ये इसका आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क की मैं पूरी सीरीज करा चुका हूँ आपको, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। उस वीडियो के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। 2 इनलेट पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? तो जैसा कि मैं फॉर्मूले में बता चुका हूँ, ए है वो 22 और जो बी है वो 33, और बराबर में हमें काम पूरा करना है। टंकी के भरने से पहले यानी एक समय में वो टंकी भरेगी, और भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया है, और बी उस समय चलता रहा। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 66, जो कि हम बराबर में गुणा कर देंगे। 22 से 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करेंगे, 3x माइनस 9 प्लस 33 से 2 बार तो 2x। 9 जो माइनस की है बराबर में जाके 66 में जुड़ेगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी आगे 75, और 3x और 2x ये होंगी हमारी 5x। 5 से ये 15, x का मान आएगा 15 घंटे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, आदित्य 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग और 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री खरीदने के लिए करता है। अपनी दुकान के बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसको मैं साइड में ही किए दे रहा हूँ। उसके पास टोटल थे 25,000 रुपये, और इसमें से वो 30% दुकान के लिए, फर्निशिंग के लिए, और 20% आवश्यक सामग्री के लिए। यहाँ पर कहीं शेष का जैसा शब्द यूज नहीं हुआ, तो 30% और 20% दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50%। 50% वो खर्च कर देगा और 50% ही उसके पास बचा हुआ है। ये सीधा सा से 2 बार
और 2 से ये 12,500। शेष उसके पास बचा हुआ है अभी 12,500 रुपये। ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? दोस्तों, इसमें हमें 1/7 की हानि होती है। जब भिन्न रूप में दी जाती है किसी वस्तु के बारे में तो 1/7 की हानि, तो उसका मूल्य रहा होगा 6/7। तो हम मूल्य निकालेंगे, उसका मूल्य बराबर 144 7/6। 6 से हम भाग देंगे 24, 24 का 7 में गुणा करेंगे तो 168। अगर इसको 189 में बेचा जाता है तो उसका लाभ निकालेंगे हम। लाभ 189 में से 168 घटा देंगे और लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, तो हमें 168 का इसमें भाग देना होगा और 100 का गुणा करना होगा। इन दोनों का अंतर आएगा हमारे पास 21। 168 इंटू 100। 21 से इसको 8 बार काटेंगे। 8 का हम 12 में भाग 100 में भाग देते हैं तो 12.5% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 9/16 और 13/24। इन दोनों की हमारी तुलना की गई, इनका क्या आएगा? इन दोनों की हमें तुलना करनी है तो हम 24 का 9 में गुणा करेंगे, 24 का 9 में गुणा करेंगे तो 216, और 16 में का 13 में गुणा करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 16 × 48 यानी 208। इस कंडीशन को देखते हुए हमें मालूम चल रहा है कि ये हिस्सा बड़ा, तो हमें इसका विकल्प बनेगा 9/16 ग्रेटर देन 13/24, जो कि विकल्प है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो रोहित अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? यह भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसके बारे में भी बता चुका हूँ मैं। हमें रोहित का काम निकालना है, 10 और 15 दोनों का गुणा करेंगे और इनका अंतर नीचे, 5 से ये 3 हुआ तो 30 दिन। रोहित अकेला उसी काम को 30 दिन में करेगा। टाइम एंड वर्क के जितने भी वीडियो हैं उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2/3 8/9 10/27 और 32/81। इसका हमें लेना है HCF। इसके HCF, जब भिन्न के रूप में कोई संख्या लिखी हुई है उनका हमें HCF लेना है, तो अंश में जितनी भी संख्या दी गई है उनका HCF लें। तो इनमें से 2, 8, 10 और 32 का HCF आएगा 2, और हर के रूप में जो संख्याएं लिखी हुई हैं 3, 9, 27, 81, इसका LCM आएगा हमारा 81। तो इन भिन्नों का HCF होगा 2/81। अगला क्वेश्चन है हमारा, x4461 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या आएगा?
11 से विभाज्यता का नियम या विभाज्यता के नियम के लिए मेरा वीडियो बना हुआ है, आप उसको देखिए, आपकी समझ में अच्छी तरह आएगा। यहाँ पर x 4 और 1 यानी x + 4 + 1 इनको मैं बराबर करूँगा 4 और 6 के, 4 + 6 के। तो यहाँ पर x का मान आएगा 5। x का मान 5 हो तो ये संख्या 11 से विभाज्य हो। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा पाई चार्ट से। भारत की मोबाइल फ़ोन निर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या 12,40,000 है। कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए? तो LMN द्वारा निर्मित मोबाइलों की संख्या जो 12,40,000 है, इनका 30% हमारी LMN कंपनी ने बनाए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तीनों जीरो एज इट इज उतारी, 124 का हम 3 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 372। तो ये हमारे 3,72,000 मोबाइल निर्मित किए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, A, B और C एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। A और B मिलकर टैंक को 6 घंटे में, A और B मिलकर टैंक को 6 घंटे में, B और C मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, और A और C मिलकर टैंक को 7 से ही 1/2 घंटे में भर सकते हैं। A अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लेगा? B + C 10 घंटे और C + A 15/2। इसको हम यूनिट से करेंगे, इनका एलसीएम आएगा 30। तो इनकी एफिशिएंसी जो है हम यूनिट में निकाल रहे हैं। 6 से भाग दिया तो 5, 3 और 4। टोटल हमें निकालेंगे तो A + B + C ये सब 2 बार हैं, इनकी टोटल एफिशिएंसी आ रही है 12, 6 यूनिट। A + B + C बराबर 6 यूनिट। हमें A की एफिशिएंसी चाहिए तो B और C की हम घटाएंगे जो कि है 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगी A की 3 यूनिट। A की एफिशिएंसी है 3 यूनिट। A का समय आएगा 30/3 यानी 10 घंटे। ये इसका आंसर है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 1,2 -4, -3 और 4,1 है का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों ये एडवांस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज जिसके हमें शीर्ष दे रखे हैं, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए ये एडवांस मैथमेटिक्स का जो सवाल है, कोऑर्डिनेट आपने पढ़ी हो हाई स्कूल में, तो हाई स्कूल से ही लिया गया है ये क्वेश्चन। इसका जो फॉर्मूला है वो है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y। ये x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3 की वैल्यू है। इनको हम इसमें पुट करेंगे। 1/2 बाहर, x1 की जगह 1 कोष्टक में, -3 और -1 प्लस x2 की जगह -4 है तो -4 हमने यहाँ लिखा, और कोष्टक में हमें y3 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -2।
x3 की वैल्यू हमारी है 4, y1 की वैल्यू हमारी है 2 और माइनस y2 की वैल्यू है -3 जो कि प्लस हो जाएगी। 1/2 -3 और -1 दोनों हो जाएंगे -4। -4 है और एक में से 2 घटेगा तो -1 और उस माइनस के कारण ये प्लस का 4। 2 और 3 5, 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 20। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 20 में 2 का भाग जाएगा तो 10 क्षेत्रफल आएगा, 10 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की गई है। यहाँ पर हमारे पास P की वैल्यू है 1,60,000 और जो समय है वो 4 वर्ष लिखा जाएगा क्योंकि अर्धवार्षिक, और जो रेट है वो 10 का आधा यानी 5% लिखी जाएगी। चक्रवर्ती ब्याज के लिए जो ट्रिक है वो है 14641। यहाँ पर एक जो है मूलधन है हमारा और 4641 ये हमारी ब्याज है। 1,60,000 का हम 5% निकालेंगे जो कि आएगा 8,000, तो उस 4 का गुणा 8,000 में हम करेंगे। फिर दोबारा से 8,000 का हम 5% निकालेंगे, 8 का 5 में गुणा करेंगे यानी 400, 6 गुणा 400। इस 400 का हम फिर एक बार 5% निकालेंगे जो कि आएगा 20, तो 4 का गुणा 20 और 20 का फिर 5% निकालेंगे जो कि आएगा 1, 1 का गुणा 1। ये हमारा होगा 32,000, 2480 और 1,8,4,4,3। तो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 34,481 रुपये। अगर हमसे एक ही वैल्यू पूछी जाती यानी अमाउंट पूछा जाता तो हम इसको इसमें जोड़ देते। 19,448 रुपीस। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ले सकूं, और जो क्वेश्चंस केवल नंबर सिस्टम पर या संख्या पद्धति के क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन है जिन्हें आप देखकर ही सॉल्व कर सकते हो, या मैं जिनका वीडियो सबसे पहले बना चुका हूँ उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उन क्वेश्चन को मैं छोड़ता चलूँगा। और आप लोगों से उम्मीद करता रहूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, अपना भरपूर प्यार मुझे देते रहेंगे, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।